ये जो मौका अल्लाह ने हम लोगों को दिया, ये उसकी बरकत और उसकी नेमत है कि इतने साल के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन बना और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सब जमा हुए। और काफी सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि ऐसी ऐसी शख्सियत जिनकी वजह से मुंबई में फैशन फुटवेयर का जन्म हुआ और जिसकी वजह से मुंबई फुटवेयर का नाम आज तक बाकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह MFWA की टीम ने उन लोगों को ऐसे मौके पर याद रखा। ये बड़ी बात है क्योंकि हम लोग उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कोई तजुर्बेकार शख्सियत हमारे साथ में ना हो। और MFWA की ये पहले MFWA थी, बाद में FMWA, इसलिए मैं FMWA बोलूंगा। पहले जो MFWA बनी थी उन लोगों ने जो इस चीज की बुनियाद डाला, और मैं इन लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि बुनियाद डालने के बाद इन्होंने एक सिस्टम पूरा बनाया, ऑफिस लिया, बंदा रखा, बैंक का अकाउंट खोला, इसको रजिस्टर किया और उसके बाद ये ओपन टू ऑल किया कि इसमें हम इलेक्शन कराएंगे और लोगों को मौका देंगे कि जो इसके अंदर फुटवेयर इंडस्ट्री से जिन लोगों ने कुछ कमाया है, चाहे पैसा कमाया हो या इज्जत कमाया हो, वो रिटर्न में अपनी कम्युनिटी को कुछ देना चाहे तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वो आकर और पूरी फुटवेयर कम्युनिटी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करे। ये मामूली बात नहीं। तो मैं बोलूंगा इन लोगों के लिए आप लोग तालियों से इस बात का स्वागत करिए कि इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया और उसको ओपन टू ऑल। और यहाँ पर जो मेहमान खुसूसी है, एक्चुअली ये वर्ड सही नहीं है, मेहमान नहीं है, वो मेजबान है और वो हमारे बुजुर्ग हैं। 90s के दौर में मेरे को याद है जब मैं छोटा था, अपने वालिद के साथ जाता था, तो उस दौर में जैसे ताश के पत्ते के अंदर 4 किंग होते हैं, 4 के होता है। उस दौर में 90s के दौर में मुंबई में फुटवेयर इंडस्ट्री में ये 4 के का बोलबाला था, जिसमें कल्लू भाई केस है, कौसर भाई केस है, कुप्पा भाई केस है और किशोर भाई केस है। ये 4 के का इसमें बोलबाला था और जिनकी वजह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक का व्यापारी यहाँ लैंड लगाकर इन लोगों से जूता खरीदता था और पूरे वकार और पूरी इज्जत के साथ में इन लोगों ने काम किया और वो वकार आज तक बाकी है। मुंबई का नाम आज फैशन फुटवेयर इंडस्ट्री में इज्जत से जो लिया जाता है, ये इन लोगों की मेहनत, इनकी कारीगरी की वजह से आज ये चीज बाकी है। मैं कौशल भाई आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फैशन के अंदर जो इनके बच्चे काम कर रहे हैं वो लाजवाब है। और मैंने जो अपना दौर देखा है, कोई दुकान में ओपनिंग होती है उसमें कौशल भाई का माल जरूरी होता है। इसी तरीके से मुन्ना भाई जो आसिफ भाई के भाई हैं, एक जमाने से फैंसी का काम कर रहे हैं और इनकी बदौलत भी व्यापारी जो आज बाहर का यहाँ आता है, इनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। शौकत भाई थोड़ी देर में यहाँ आप लोगों के बीच में होंगे, उनको भी हम लोगों ने बुलाया था, फेक वाले शौकत भाई कि चप्पल का कारखाना था। उस जमाने में हमारे बचपने में वालिद का जब दौर था तो मटेरियल की मार्केट काजीपुर और बोरी मोहल्ला हुआ करती थी और ज्यादातर चप्पल लेदर की बनती थी। उस टाइम पे अगर कोई बाहर का ताइवान का मटेरियल आता था तो सॉफ्ट गोल्ड और सॉफ्ट सिल्वर आता था, अगर मैं गलत नहीं पकड़ लूँ। और ये परंपरा को शौकत भाई ने नागपाड़ा के जो कि कांच की मार्केट थी उसके अंदर अपनी दुकान की बुनियाद डाली और अपनी मेहनत, अपनी लगन और बाहर से मटेरियल लाके चप्पल के अंदर किसी के कारखाने में 5000 जोड़ी बनती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो छोटे से छोटे कारखाने में 5000 जोड़ी बनी जाती है। ये मटेरियल की वजह से प्रोडक्शन आसान हुआ है, इसमें शौकत भाई का बहुत बड़ा एक रोल है। इसलिए हम लोगों ने उनको भी खास तौर पे मेहमान खुसूसी में उनको भी यहाँ रखा है और कांच की मार्केट को आज चप्पल की मार्केट बनाने में शौकत भाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हमारे 4 मेहमान खुसूसी में। और फिर मैं एक बार अरमान अली भाई की टीम जो MFWA से FMWA हुई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में वो M नहीं आ रहा था, इसलिए F से। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी कोई एसोसिएशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती थी
तो व्यापारियों को ये लगता था कि कारीगर इकट्ठा हो रहे मेरे खिलाफ। इस चीज को तोड़ने में इस एसोसिएशन ने बहुत बड़ा काम किया, और इसके अंदर अहम रोल अगर किसी ने प्ले किया तो रिजवान भाई खान ने, जिसके अंदर उन्होंने मेट्रो से रफीक सेठ को बुलवाया, अमीन सेठ आए, और एक जबरदस्ती का जो जहन के अंदर एक फतूर था वो टूटा, और लगा कि नहीं हम लोग मिल के भी कुछ काम कर सकते हैं। इसमें मैं चाहूंगा तालियों से इस बात का स्वागत किया जाए रिजवान भाई। और ये पूरी टीम ने जो भी काम किया एक्सीलेंट काम था। हाँ, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों ने इसको मिलकर शुरू किया है। मैं एक एनजीओ भी चलाता हूं, और मैं जानता हूं कि ये काम का इनिशिएटिव क्या होता है, इसकी शुरुआत क्या होती है, कैसे होती है। आप समझिए कि ये कुछ लोगों की दिमाग की खेती नहीं थी। खुदा जब किसी से कोई काम लेना चाहता है तो उसके जहन में ये चीज डालता है। जिस टाइम FMWA की बुनियाद डाली जा रही थी तो लोगों को नहीं मालूम था कि BIS जैसा कोई हवा भी आने वाला है, नहीं मालूम था। ऐसे ही था कि भाई आप जुड़ो, अच्छा होगा, ये होगा। और पहली मीटिंग की इन लोगों को आस्पेक्ट थी कि 30 लोग आएंगे, उसके अंदर 70 लोग आए। दूसरी मीटिंग की कि 100-150 लोग आएंगे, उसमें 300 लोग आए। ये जो कामयाबी थी, यकीन मानिए कि मेरा अकीदा इस पर है कि खुदा अपने बंदों से काम ले लेता। नहीं तो BIS आता और हमको पता ही नहीं कि BIS के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, इसका एजेंट किधर मिलेगा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कितने पैसे लेगा, सब अलग 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 भागते और नतीजे तक कोई नहीं पहुंचता। ये खुदा का निजाम था कि जिसकी वजह से ये MFWA बनी, और BIS एक बड़ा भूत होने के बाद हम लोगों के लिए बहुत आसान हो। यही चीज होती है आज अगर ये एक प्लेटफॉर्म बना है, इसमें सब लोग ये नहीं समझे कि इसमें कुछ ही आदमी का रोल है। जो भी फुटवेयर इंडस्ट्री का है, हर आदमी का एक जिम्मेदारी है कि खुदा ने मुझे इस लाइन से दिया है, इज्जत दिया है, पैसा दिया है, शोहरत दिया है, तो मैं बदले में उसको क्या दे सकूं। शौकत भाई आए गए, आप लोग शौकत भाई की जो मैंने बात की उसकी तो मैं चाहता हूं कि ये जो FMWA जिसकी क़यादत में हम लोग ने काम किया, जिसमें अरमान अली भाई उसमें प्रेसिडेंट थे और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मैं चाहता हूं अरमान अली भाई आके 2 शब्द, पूरी कम्युनिटी आज बैठी है इनके काम को सराहा रही है कि इन्होंने जिस चीज की बुनियाद डाला है इसको किस तरीके से आपने किया। मैं चाहता हूं कि 2-5 मिनट आप भी मुखातिब हो लोगों से। अरमान अली भाई आइए। जी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे रिजवान भाई काबिले तारीफ है, उनका तो कुछ तारीफ के लायक अल्फाज नहीं कि जितना तारीफ किया जाए, क्योंकि उनका भी इस सेशन में बहुत बड़ा रोल है। ये तो वो बता रहे हैं, हम सबका नाम ले रहे हैं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा रोल है हम सबको इकट्ठा करने में, सब लाइन बताने में, क्योंकि वो NGO चला चुके हैं और तजुर्बा भी काफी है। लेकिन फिर भी हम सब इकट्ठा होके वो भी साथ में हैं, और जो भी काम किया गया माशाल्लाह, जो भी काम दिया गया नए के हिसाब से, इतना तजुर्बा नहीं था, कुछ मालूमात नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, चाहे वो कल्लू भाई से एडवाइजरी लिया जाए या और किसी से लिया जाए। जहां तक हो सका अच्छा काम किया गया, अच्छे मकसद के लिए किया गया। और माशाल्लाह जो हमारी टीम थी बेहतरीन है, लाजवाब है। आज दिली तकलीफ है कि भाई ठीक है, लेकिन किसी पे वो नहीं कह सकते कि कोई काम नहीं कर रहा था, सब दिल से कर रहे थे, अल्लाह के रजा के लिए कर रहे थे, सब तरफदार के लिए कर रहे थे। यहाँ तक कि अगर दिल्ली भी जाना पड़ा है हमारी टीम में, तो वो अपने पास से पैसा लगा के गए, एसोसिएशन का 10 रुपया भी नहीं दिए। और अब क्या बोलूं, बस अल्फाज नहीं है कि इतना तारीफ किया जाए जी क्योंकि मैं इतना रिजवान भाई जैसा तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन यह है कि जो हो सकता है भाई, ऐसा BIS का मसला आया, ये BIS का भी शुरुआत है, हो सकता है इससे भी बड़े बड़े मरहले आए। और जो
देखिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जो कल मसला हुआ, परसों मसला हुआ, उससे हर एक दखनदार का दिल बार बार कि अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ होगा, तो आज हमारी मेजोरिटी है तो हम खड़े हैं। वो एक हादसा था, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत से हादसे हो सकते हैं। चलते चलते क्या हादसा हो जाए कोई नहीं जानता, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि तब क्या हो जाए। तो ये एक साथ रहना बहुत बड़ी बात है, और दिल से करना, दिल से हमदर्दी करना, दिल से सब चीज का रखना, वो बहुत बड़ी अहमियत रखती है। और हम मतलब सब ये देखे तो नहीं चले, हम तो भाई सबकी तारीफ करेंगे। हमारे जो 14 मेंबर है, 13 मेंबर है, सब लाजवाब है और सब एक से बढ़कर एक। और कुछ वाकई में अरमान अली भाई की कोशिश का नतीजा था जो हम लोग आज यहाँ सब एक साथ, अरमान अली भाई हम लोग सब यहाँ एक साथ जमा है। मैं दिल से इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी चीज का इन्होंने आगाज किया कि सारे का छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कारखानदार इससे फायदा उठाएंगे। आज उसकी मिसाल हम लोगों ने देखा कि का कारखाना जला और किस तरीके से हम लोगों ने कतरा करके उसको हेल्प किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो उसके काम आ गया। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ अरमान अली भाई का है। कौसर भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अरमान अली भाई को कोई ऐसी यादगार चीज ये अशरफ भाई ने बनाई है कि उनको याद आए कि इनकी जो नस्लें देखे कि हमारे दादा ने एक चीज की बुनियाद डाली थी, तो इनको एक शील्ड कौसर भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इसका हकदार नहीं हूं, मैं ऐसा दिल से मानता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि मेहरबानी करें, सब आए एक साथ हाथ लगाएं तो बेहतर है। की जो भी टीम है प्लीज वो यहाँ आकर, ताकि लोग भी देखें कि इन लोगों ने इसकी बुनियाद डाली। वकील भाई, शारिक भाई, जाफर भाई, वकील भाई, इरफान भाई, और अगर हो सके तो एक फोटो अशरफ भाई लोगों का लो। अशरफ भाई आ जाओ, और ले लो यार भाई, जो ले लो, डाल दो ग्रुप में, और क्या बहुत बहुत ये तो एक कौसर भाई के हाथ से एक फूल है जो शायद मुरझा जाएगा, लेकिन जिस चीज की बुनियाद नहीं डाली ये हमेशा आबाद रहेगा। इंशाल्लाह तालियों से स्वागत करेंगे। पप्पू भाई, जाफर भाई, सब हकदार है भाई। जो भी है वो लोग को दिया नहीं, सब कुछ बस शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाइए, आप आ जाइए सुहेब भाई, फैजान भाई, फैजान भाई ऐसे आ जाओ ना, हाँ यहाँ जाओ। इरफान भाई, हाँ पहचानने पाए आपको, तो एहसान भाई की रेडी है। नहीं पहचान होना चाहिए, सही बात है। गालिब का एक शेर था ना, मैं चला था अकेला, लोग मिलते गए, कारवां होता गया। ये मेहनत का नतीजा है कि आज मुंबई को लोग फैशन फुटवेयर इंडस्ट्री से जानते हैं। आप लोगों का इसमें खून पसीना लगा है, और इंशाल्लाह आप हम लोगों को दुआ दीजिए कि जो काम की बुनियाद आपने डाली हम उसको आगे तक लेके जाएं, और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मुंबई का फैशन फुटवेयर में नाम हो, इस चीज की दुआ हमको आपसे चाहिए। पेपर गिर गया जी भाइयों, BIS के बारे में हमारी जो टीम काम की थी, इरफान भाई और सुहेब काजी साहब, ये काबिले तारीफ है। और जितना गवर्नमेंट वालों को नहीं मालूम था उससे ज्यादा इनको मालूमात हो गया, और बड़ी दिलचस्पी के साथ इन्होंने सब मसला हल किए। नहीं तो मेट्रो में मीटिंग रखा गया था, मुझे ध्यान है, टेस्टिंग के लिए रखो भाई, कितना आया था, 1,00,000 कुछ हजार हुआ था।
लेकिन उसको हम सब तोड़ डाल के लास्ट में ये हुआ था कि 80,000 से कम नहीं होगा। लेकिन हमारे स्टेशन में सबसे पहले असरा भाई किसी को लेके आए थे, बीएल भारती जी को, उसके बाद सोहेब भाई, इरफान भाई को जो जिम्मेदारी दी गई, माशाल्लाह इतना अच्छा कि जितना तारीफ किया जाए कम है। और यहाँ से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके चेन्नई तक जो भी मालूमात था वो स्टेशन में देते थे, स्टेशन के जरिए से आप लोग को भी पहुंचता था। लेकिन इतना टाइम देना ये काबिल तारीफ है कि कारोबार भी करना और ये मालूमात भी रखना और जरूरत पड़ा तो दिल्ली भी जाना। ये तो जो करता है उसी से पूछिए कि कितना उसमें टाइम करता है। तो ये सब भी काबिल तारीफ है। इन सब दोनों जन के लिए भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब तारीफ हो जाती है। मुझे किसी ने कहा कि तुमने कल्लू भाई के लिए कुछ नहीं कहा। मेरी जबान है ना, कल्लू भाई को कहने के लिए शायद मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि जिसके ऊपर खुदा की इतनी इनायत हो कि मैं अपने बचपने से मेरे बाप के दौर में कल्लू भाई को देखा, मैं देख रहा हूँ कल्लू भाई को और मेरा बेटा कल्लू भाई को देख रहा है। जिसके ऊपर खुदा की इतनी इनायत हो, मैं उनकी शान के अंदर क्या बोल सकता हूँ। तो ऐसे ही जैसे सूरज को मैं दिया मैं आप लोगों की दुआएं चाहिए। आपकी मौजूदगी इतनी मसरूफियत के बावजूद कल्लू भाई हम लोगों के लिए फर्ज था भाई से कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आपके ऊपर रहमतें हैं अल्लाह की, और इसी रहमत के साथ में हम लोग आपके साथ में ये सफर को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो कैरा वाली मैडम तो आई नहीं। मैं चाहता हूँ कि अब तक का जो हिसाब है, जो आपने अपनी खून पसीने की कमाई, चाहे वो 1 रुपये FMWA को दिया था और मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ से खड़े रहेंगे आपके 1-1 पैसे का हिसाब दिया जाएगा, तो वो हिसाब पेश करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आसिफ भाई यहाँ आए, क्योंकि यही ट्रेजरर थे। तो यही अपनी जबान से अगर अपना हिसाब पेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग इनका स्वागत तालियों से। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरे पास जो रकम आई तो डोनेशन के तौर पे जो मेरे पास आई, आमिर सर ने 2 लाख रुपये हम लोगों को डोनेशन दिया था। नासिर भाई की तरफ से 25,000 रुपए का डोनेशन आया था। शेख वालों की तरफ से 50,000 रुपए का डोनेशन आया था। बैतुल्ला भाई ने अपने 2 महीने की भाड़ा 40,000 रुपए वो डोनेशन दिया था। और हमारे पास मेंबरशिप की शक्ल में कैश और बैंक दोनों मिला के 9,49,16 रुपए का ये कुल रकम जो थी हमारे पास 18 जनवरी से लेके आज 27 जनवरी तक तकरीबन हमारे पास टोटल रकम आई 12,24,016 रुपए। इसमें का कुल खर्चा हम लोगों का जो हुआ है 7,60,512। ये आप लोगों को खर्चा जो है ऑफिस में जब जो है आएगा, आप एक खाली मेंबर की परमिशन लेके आइए कि आपको 1 महीने का खर्चा चाहिए। हर महीने खर्चा बनता है और खर्चा करने में मैंने लोगों को इतना बात के रखा था भाई कि कोई भी फालतू रुपया खर्चा नहीं होता। इवन हम लोग की जो रोज की मीटिंग होती थी, हफ्ते में 3-4 मीटिंगें, कभी नाश्ता हो, सब मेंबर अपनी तरफ से डिमांड होते थे। ऐसा नहीं कि एक ऊपर डाले एसोसिएशन का 1 रुपया भी खर्चा हुए, हम लोगों ने कोई पैसा ऐसा नहीं फालतू खर्चा किया। और जिस किसी भाई को भी हिसाब चाहिए इसका, तो वो महीने में आके अपने अकाउंटेंट के हमारे प्रधान भाई है पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को अकाउंट का खर्चा बता दो। पूरा ट्रांसपेरेंट बैंक में कितना पैसा बचा है वो अपने पास लिखा है और कैश में 16,800 रुपया है, तो आज मैं हैंड ओवर कर दूंगा सदर साहब को। और उसके बाद आने वाली टीम इंशाल्लाह हो सकता है इससे अच्छे से चले। और ये एसोसिएशन सिर्फ हम लोग की या आप लोग के लिए सब किए भाई। जैसा कल परसों से आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, गाँव मंडी में इतना पैसा आ गया, मैं सोच भी नहीं सकता। 5 लाख रुपए के ऊपर करीबन 6 लाख के ऊपर आ गया माशाल्लाह। तो ये आप लोगों ने जो किया है बहुत बड़ा काम है भाई। एसोसिएशन बढ़ाने का मकसद ये है आज छोटे बड़े आदमियों को किया जाए। हमारे साथ माशाल्लाह कल्लू भाई भी है, सब लोग हैं, बड़े-बड़े लोगों का भी साथ है। मेट्रो ने भी कहा है कि उद्योग कभी जरूरत होगी कम करने की। मेट्रो ने अपने लोगों कारीगरों का 1000 कारीगरों का मेडिकल प्लान करवा दो, उसको आपको एसोसिएशन ने भी पैसा करवाया। ऐसा नहीं कि अपना और भी लोगों को पैसा देने का बोलो। तो ये नहीं बोल सकते कि बड़ी एसोसिएशन नहीं, आप इसमें सबके योजना है भाई। हर आदमी जो 100 रुपए डोनेट करेगा उसका भी उसमें हकदार है जिसमें 2 लाख रुपए दिया। तैयार रखो। तो ये योजना हम लोग सबको मिलकर चला रहे हैं इंशाल्लाह। आगे कोई विवाद आए तो आप पूछ सकते हो इससे भी हिसाब के बारे में। ये टोटल ओपन है भाई, उसका बताया नहीं है।
आपको अगर लगता है आपके दिमाग से कोई राय है, कोई मशवरा है, तो आप बिल्कुल बोल हमारे सदर साहब को, नासिर भाई को बोलते हैं मेरे तरफ से ऐसी कुछ काम होना चाहिए। अपने अपने सुझाव अपने आइडियाज दे सकते हो कि भाई ये आइडिया करेंगे इससे सबका फायदा होगा। जैसे नासिर भाई ने भी आए तो सबसे पहले उन्होंने बोले कि भाई जितने छोटे दुकानदार है उनको भी दिया जाए, पहले वो कम से कम फीस हो सके। लोग जल्दबाजी इतनी कर देते हैं, क्या थोड़ा देखो तो जब स्टार्ट हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह MFWA का 1 साल हो गया है, मतलब थोड़ा कम ज्यादा होगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये प्रोग्राम को तो अशरफ भाई ने 1 साल के लिए, जो पुरानी टीम थी उनके लिए एक एनिवर्सरी शील्ड का इंतजाम किया है। मैं चाहता हूं कि मुन्ना भाई अपने मोबाइल खातों से वो हमारे रिजवान खान भाई को पेश करें, इससे उनकी हौसला अफजाई हो। रिजवान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। और रिजवान भाई की शान में जो मैंने भी बात की कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता था तो व्यापारियों को ये लगता था कि पता नहीं क्या मेरे खिलाफ बन रहा है, उस चीज को तोड़ने में रिजवान भाई ने बहुत अहम रोल प्ले किया। मेट्रो, लीगल और जहां तक के जितने व्यापारी थे उनके साथ में ये सिलसिला अभी तक आगे बढ़ा है। रिजवान भाई ये बताया था कि हिसाब में रोशिया वाले ने अपनी जगह दे दिया था, मेडिकल कैंप जो लगा था वो अपनी तरफ से उन्होंने डोनेशन किया। आप मेरे को उसका कोई पैसा नहीं चाहिए, यहाँ पे कारीगरों को बुलाकर आप मेडिकल कैंप कर सकते हैं। इसमें भी रिजवान भाई का एक अहम रोल था। हम लोग इनके लिए तालियों से इस बात पर किया। ये वो अफराद थे कि जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ बैठे। बहुत ऐसा टाइम होता था कि कोई मौका नहीं मिलता था जब इतने एक साथ इतने कारीगर मतलब कारखानदार एक साथ एक छत के नीचे बैठ के और आज बड़े से बड़े मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। ये मौका इन लोगों ने दिया। जरूरत थी इस बात की कि इनकी हौसला अफजाई की जाए और जो ग्राउंड इन्होंने दिया। मैं दावत देता हूँ नासिर भाई को, क्योंकि ये ओपन पैनल था। पहले तो मैं आप लोगों से एक शिकायत भी करता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि हम लोग जब इलेक्शन के लिए बॉडी बनाने की बात करते हैं तो आप लोग उसमें हिस्सा नहीं लेते। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप इसका मतलब ये है कि मैं अपनी अगर बात करूं कि मैं सेल्फिश हूं क्या, मैं खुदगर्ज हूं क्या। खुदा ने जब मुझे इसी लाइन से इज्जत दिया, पैसा दिया, शोहरत दिया, तो मैं क्या रिटर्न नहीं करना चाहिए मेरे को उधर? तो क्यों हम लोग शर्माते और पैनल बना के आगे नहीं आए? मैं इस बात पे दाद देता हूँ नासिर भाई को कि उन्हीं ने जब हम लोगों ने इनसे बोला कि नासिर भाई आप जैसे लोग जो हमारा तकरीबन अभी डाटा नहीं है तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ठक्कर बाबा, भिवंडी, गोवंडी और बम्बई मिला के तकरीबन 200 से 2000 से 2500 कारखाने होंगे। तो हमको एक ऐसा लीडर चाहिए कि जो नॉन हो, जो जिसको लोग जानते हो, हिंदुस्तान में लोग जानते हो कि ये कारखानदार है जो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जोड़ी बनाता है, जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लोगों के अंदर उसकी पकड़ हो, जो सियासत को समझता हो, एकदम सादा लो आदमी नहीं है कि हर बात दिल से सोचता है, बहुत जज्बाती होता है। ऐसा आदमी 2500 कारखानदारों की नुमाइंदगी करने के लिए उसके अंदर कुछ क्वालिटी होना चाहिए। हम लोगों ने उनको बोला कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप क्यों अपने आप को पीछे रख रहे हैं? आपको आना चाहिए, आपको रिटर्न देना चाहिए। आप सेल्फिश आदमी नहीं है, आप खुदगर्ज नहीं है। जिस खुदा ने आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया, आप उसको रिटर्न करिए। तो ये राजी हुए इस बात के ऊपर और एक पैनल बना और मुझे बेहद खुशी हुई कि वो पैनल आने के बाद हर किसी ने अंगूठा दिखाया, गुड बोला और उसके साथ सहमति जताई आप लोगों ने। मैं इसी के साथ दावत दूंगा नासिर भाई को कि वो बताएं कि उनके भी जहन में जिस तरीके से छोटे से कारखाने को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको और तरक्की और बरकत दे के आज फैक्ट्री बन गई इनकी न्यू बॉम्बे में, तो हम लोगों के लिए, छोटे कारखानदारों के लिए हम इनके साथ आगे बढ़े। इसके लिए क्या इनके पास प्लान है कि ये हमारी भी तरक्की में हिस्सा दे, क्योंकि हम भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने हमको पैदा किया इसी से। तो हमारे लिए इनके जहन में
कोई चीज है तो मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए और हमको बताए। तो आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें नासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इजाजत चाहूंगा, अपने कल्लू भाई है, जैसे अपने बुजुर्ग है, कौसर भाई है, शौकत भाई है, सारे लोग हैं, तो इजाजत है बात करने के लिए। इजाजत है। हम लोगों ने सबसे पहले जो सूर्या का कहता हूँ, जिन्होंने पहले स्टार्ट किया, बहुत मेहनत करके तुल्ले आगे लेके आए थे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया उन्होंने, सारे लोग मिलके जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और अभी तक जो काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह में काबिल तारीफ है। जो अच्छा काम किया लोगों ने, मतलब सबको जोड़ना करना खाने काम नहीं है, इतनी आसानी से तो लोग जमा नहीं होते हैं, लेकिन लोगों ने मेहनत की है, एक दो बार की है, मगजमारी की है, सारी जगह गए किए, हुआ काम, बहुत अच्छी बात है। अभी ये लोग हमारे दो चार सौ लोग आए हमारे पास, बोले करके तो बोला यार मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है और ये सब काम हमारे काम का नहीं है, तो ये लोग बोले नहीं तुम आ जाओ यार अच्छा रहेगा, तो करके तो तैयारी की है। तैयारी किया कि इंशाल्लाह काम आगे अच्छे करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो जो होगा तो इंशाल्लाह अच्छा करें। दूसरे काम है तो लोग 4-5 काम को हम लोग करके चल रहे हैं, स्टार्ट किए हुए हैं। सबसे पहले तो जगह के जो मसले चल रहे हैं अपने पास, जैसे छोटी छोटी जगह है हमारे पास, अंगार लग रही है, कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लाइसेंस नहीं मिले लोगों को, तो क्वेश्चन ये बात चल रही है ना, बात चालू हम लोगों की, सारी कुछ हो जाएगा। ये तो हम लोग प्लान करेंगे कि अपने खुद प्राइवेट में पर्सनल जगह कहीं मिलती है, कोई सस्ती जगह अगर मिल जाती है बड़ी जगह, तो वहां जाकर सब लोग थोड़ी जगह लेंगे काम करेंगे। छोटी जगह चाहिए तो इसको बड़ी जगह जैसा चाहिए ले कर सके काम, हम लोग का प्लान चल रहा है। दूसरा प्लान ये है कि हम लोग का जो कारीगरी का मसला चल रहा है, कारीगरों की बनी नहीं पा रहे हैं, जिसके पहले अपनी गड़बड़ बात हुई थी कि कारीगर तो हम लोग जब काम करते खुद जो बड़े काम करते तो क्या होता है, सागर करते होता अभी तो तब तो शहर ऐसा है कि बराबर ही होगा, शहर होगा कि मेरा काम खराब होगा, बराबर बोल रहे। अभी ऐसा है कि लोग घंटे सुबह नहीं मिलते हैं, उसकी वजह क्या है कि आज तुम रोड के पास चले गए, रोड पर कार्य कर रहे थे, अपने कारपेंटर हो गया उसको बुलाया, बोला 15 मिलते हैं, 4-6 घंटे काम करते हैं। अपने पास कारीगर काम करता है 12 घंटा 14 घंटा, उसकी पगार कितनी मिलती है, उसकी 1000 रुपए से उसको। और जब सिग्नल होकर आता है तो उसका अपने खाना मिल जाएगा नहीं, तो खाली खाना वाला वो भी खराब है। हमारे पास जो खाना लेके कारीगर लेके आते उसको बोलेगा वो पगार मिलेगी, एक साल को पगार भी 10,000 रुपए पगार है, 17,000 वो नहीं दे पाता है, तो 8,000 रुपये वो दे रहे, जो काम सिखाता है 2-3 हजार रुपये सैलरी मिला काम हो जाएगा। अब वो कितना खाता है कितना होता है उसको मिलेगा, उसको मेरे 10,000 पगार मिलेगी, तो उसकी 100,000 हो जाएगी। दूसरा क्या कारीगर बन कितने रहे, तुम अगर सही देखने जाओ तो मेरी ख्याल से मुश्किल हो जाएगा 500 कारीगर मेरे पास तुम्हारे पास हो जाता है, बाकी तक कारीगर बन नहीं रहे, तो सबसे बड़ी तकलीफ वही काम ये है। तो इसकी प्लानिंग हम लोग सोच रहे हैं इंशाल्लाह क्या करना करेंगे इंशाल्लाह। तीसरी बात ये थी कि हम लोग जो अपना इसकी बात चल रही थी अपना मशीन की, तो मशीन का मसला ऐसा कि जैसे आप जागरूक फेयर में जाता है तो फेयर में अक्सर क्या होता है, जो अपन उस में बात नहीं कर पाते, फेयर में क्या होता है जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले उसको अटेंड करते हो, छोटे लोग को पूछता ही नहीं है उसको मशीन से क्या अटेंड करेगा। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कोई बड़ी जगह लेके, कोई अच्छी जगह लेके मशीन लोग बुला के, और बगैर मशीन नहीं लिया हो तो भी कम से कम मशीन चला किसी आती है। आज हम लोग को मालूम मशीन होती क्या है, तुम्हारे लोग उसको मालूम हो जाए ना। तो अभी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। सिर्फ बोला था कि मशीन वालों से बात करके कोई जगह रहेगी और सारी मशीन वहां रखेंगे, भले किसी को लेना हो या नहीं लेना हो, लेकिन उसको पता हो कि इस चीज की इस काम के लिए ये मशीन आती है। और अगर उसके अंदर बुकिंग अच्छी होती है तो हम लोग उससे ये भी बात करेंगे कि भाई इतनी बल्क क्वांटिटी में तेरे से मशीन ले रहे हैं तो हमारे को भाव अच्छा दे, और मशीन के अंदर कुछ भी खराबी होगी तो हमारे को सर्विस इसके बाद मिलना चाहिए। नासिर भाई ने काफी डिटेल में इस पर बात किया था। नहीं प्राइस दूसरे क्या सर्विस वाला मसला होता है, मशीन ले आते चला नहीं पाते लोग, ऊपर नहीं आती, तो जब बंदा रहेगा तो उसका काम आसान हो जाएगा। और पांचवा क्या था दूसरा जो अपना डिस्कशन हुआ था कि MFWA को मजबूत संगठन बनाने के लिए, तो आप बोल रहे थे ना कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम लोग क्या सोच रहे हैं, मैं जैसे हम लोग यहाँ नागपाड़े पे एक मीटिंग कर लेते हैं, हर महीने में 2 महीने 3 महीने भी करते हैं। अभी मेरा सोचना ऐसा है वहां जाके मीटिंग की जाए, फिर आज की तारीख में जैसा कारीगर वहां पहुंच के अपना वैसे ही करते भिवंडी करते हैं, वहां जाके मीटिंग की जाए। फोन कर दिया गया, जगह बना दिया गया, अशोक भाई फोन कर दिया गया, कल फोन कर दिया गया, और लोग जुड़ेंगे। मेरा सोचना वो है कि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ने का। और दूसरा जो बात चले पैसे की फीस की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से आप लोग की इसमें राय भी चाहिए। हाँ गलत सोच रहे हैं हम लोग, साइड में गलत सोच रहे हो।
क्रेडिट कर देना, मतलब सभी प्राणी वैसे मेहनत से जोड़ी। ये सारी चीजें मतलब ये समझिए कि वन साइडेड कन्वर्सेशन नहीं है, ये हमारे जहन की बात है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नासिर भाई और हम लोग, लेकिन हम लोग चाहते हैं आप लोगों का भी इनपुट्स आए इसके। आपको चाहे तो बोलो, जो भी बोल सकते हैं बोल सकते हैं, वैसे नहीं किसी के लिए। लेकिन अभी क्या होगा ना कि मीटिंग के अंदर अगर बोलने जाएंगे तो लंबू ये टाइम वो हो जाएगा, शनिचर का दिन भी एक कार्यक्रम का हिसाब है। तो अगर आपके जहन में जो 5 पॉइंट पे नासिर भाई ने बोला एक मैनिफेस्टो होता है हर चीज का, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो कमेटी बनी है वो 3 साल के लिए बनी है, कम से कम 3 साल चाहिए उसको काम करने के लिए, 1 साल में नहीं होता है। तो उसके लिए उसने कुछ खाका बनाया है नासिर भाई ने बैठ के डिस्कस, इन चीजों के ऊपर अपना काम होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम लोगों ने MFWA को बैंक नहीं बनाना, हमको इसके अंदर ना पैसा एकदम जमा नहीं करने का, हमारी ताकत पैसे से ज्यादा लोगों की ताकत जो हमारे साथ जुड़ेंगे ना वो बड़ी ताकत है। आप गवर्नमेंट के बाद आज कहीं जाते हैं, जो नासिर भाई बोल रहे थे कि मेरी बहुत हद तक गवर्नमेंट क्लस्टर्स के लिए बात हो रही है, अटके का हुआ कि आपके पास डेटा नहीं है। अब आज मैं यहाँ खड़े रह के बोलूं शायद 2 से 2.5 हजार कारखाने होंगे, शायद क्यों है, क्योंकि मेरे पास में डेटा नहीं है। तो हम लोगों को जो इनकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यार क्या बड़ी बात है कि हमारा खर्चा क्या है, एक ऑफिस का बैतुल्ला भाई की जगह है जिसका हम लोगों ने रेंट, वो किसी को देते हैं, हमको उन्हीं ने रेंट पे दिया है, एक बंदा है उसमें ज्यादा से 50-60 हजार रुपए का महीने का खर्चा है। तो क्या हम लोग ऐसे 50 लोग नहीं है जो 1000 रुपया महीने का दे सकते, जो अब तक दे रहे हैं, दे सकते हैं। तो बाकी सारे लोग जो भले 1 कारीगर है 2 कारीगर, उसको 100 रुपया खाली महीने का देने का मेंबरशिप, और मकसद ये है कि लोगों को तो उससे क्या सब लोग जुड़ जाएंगे। और वन तरह पड़ता है तो बोलता है कि 100 रुपये बैंक होगा तो वो भी फ्री करेंगे, उसकी मेंबरशिप जितने सारे जुड़ होगी ये बहुत बड़ा कदम था। मेरे को नासिर भाई की बात बहुत अच्छी लगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ के अपनी ताकत बनाओ, और इंशाअल्लाह जिस तरीके से नागपारा से इस चीज की बुनियाद बनी है, इसके बाद ठक्कर बाबा, गोंडी और भिवंडी के अंदर भी नासिर भाई ने बोला कि मेरे को जाना पड़ेगा, मैं जाके मीटिंग करूंगा और सबका मेंबरशिप कार्ड बनाएंगे हम लोग सीरियल वाइज के, हमारे पास में इतना डेटा है, ताकि हम लोग कहीं पर भी अगर अपनी फाइल रखें गवर्नमेंट के सामने तो हमारी इससे ताकत मालूम पड़े कि ये इंडस्ट्री में इतने कारखानदार है। तो अगर मामूली सी हालत में एक कारखाने के अंदर 20 कारीगर भी काम करते हो तो 2500 कारखाने में कितने लोगों को रोजगार ये इंडस्ट्री दे रही है। तो इनके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को इनका ये पॉइंट। 2-3 चीजें बहुत मेन, जैसे अभी तुम्हारी जो टीम चलती मालूम है, अभी एक रिजवा में चलाते हैं और संसद चलाते हैं, मुश्किल के 1 रुपया घर में गल्ला बना दिए सबके घर पे, जब लोग सुबह निकलते हैं घर से सबका डालते हैं, 1 रुपया डालने का कितना बना हुआ था। पहले साल जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो तकरीबन तो 2022 में 32 लाख रुपया जमा हुआ था, फिर 2023 में 50 लाख रुपया जमा हुआ, जबकि एक घर से 100 रुपया 200 300 ऐसे रुपये जमा करते, और अल्हम्दुलिल्लाह ये साल 67 लाख रुपया जमा हुआ। नासिर भाई को ये चीज बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बोला हम लोग इतने सारे कारखानदार हैं, अगर 2000 कारखानदार होते हैं और एक FMWA का डब्बा में अपने कारखाने में रखते हैं और खाली 4 आना जोड़ी, हम लोग सोचे हैं कि 4 आना जोड़ी इसमें जो भी बनेगी ना मेरी, मैं इसमें डालूंगा, और ये पैसा किसके काम आएगा। जैसे आज 1-2 कारखाने में आग लगी तो ये मांगने की जरूरत ना हो, आपके पास फंड इतना हो कि वो फंड उसको फौरन, भाई चल ठीक है तेरे लिए ये जगह हो गई, ये तेरे कारखाने के फंड है, ये वो, इस तरीके से अब हमारी इंडस्ट्री को मजबूत बना। आप यकीन मानिए कि जो बड़े कारखानदार है ना, अगर 2, 4, 5 है, उनको ऐसा लगता है कि मेरा काम डिवाइड हो जाएगा, ये छोटी सोच है। अगर ना ये इंडस्ट्री बन जाएगी ना, सारे हिंदुस्तान का बायर यहाँ पर आएगा, सबको काम मिलेगा। तो हम लोगों को अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। तो ये आइडिया नासिर भाई का था कि आपको मेरा FMWA में भी कुछ ऐसा करे कि एक छोटा डब्बा दे देवे कि भाई 4 आना खाइए, चप्पल को 4 आना नहीं दे सकता है, 1 रुपया भी दे सकता है। लेकिन क्या होगा कि जब कोई नए काम होता है ना तो उसके अंदर शैतान भी अपना काम करता है ना। जब अगर मान लो मेरे कारखाने में 10,000 रोटी बन रही, मैं बोलूंगा 1 रुपया डालो, 1 रुपया समझने में 1 रुपया लगता है, लेकिन जब महीने में वो 10,000 होगा तो मैं बोलूंगा यार 10,000 रुपया दे दो। अरे यार खुदा से तिजारत करो, खुदा बोल रहा कुरान में हर जगह लिखा है तिजारत करो मेरे साथ। तो यही तिजारत है कि पैसा जमा करके तुम्हारी इंडस्ट्री के जो छोटे कारखानदार है ना
उनकी हेल्प करो, उनको ऊपर लाओ। यकीन मानना कि जो लोग नासिर भाई जैसा आदमी जो अगर 1 लाख 1.5 लाख जोड़ी बनाएगा, ये 10 लाख जोड़ी बनाएगा और हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर तक इसका मान जाएगा। सही है कि सबको आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह, मैं चाहता हूँ। बाकी आप लोग का सबका साथ चाहिए, सब सामने में काम हो सकता है। जो हम सोचे हैं तो आप लोग साथ देंगे तो काम होगा, ऐसा नहीं टाइम में 2-4 आदमी काम कर लेंगे। आप लोग का सबका साथ चाहिए। मैं काफी माशाल्लाह से ये जो काम हुआ है, नासिर भाई यकीन मेरा दिल है कि ये ना खुदा की ताकत है जिसने हम लोगों को यहाँ मुत्तहिद किया है। और हम लोगों को ना अब बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि हमारे उसमें कोई शैतान काम तो नहीं कर रहा। सही बात है। क्या होगा, आज आप प्रेसिडेंट बने, ये प्रेसिडेंट की आपको जरूरत भी नहीं है, खुदा ने आपको इतनी इज्जत दिया। कल्लू भाई कोई प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन कल्लू भाई को अल्लाह ने यूं ही बहुत इज्जत दिया। ये चीज जहन में अपने बिठा दे कि प्रेसिडेंट होना कोई वो तमगा नहीं है। एक आदमी गांव से आया बेचारा, उसने हबीब हीरो के कारखाने के अंदर काम सीखा, उसके बाद कारीगरी किया और अल्लाह ने उसको नवाजा और एक पाक नीयत के साथ में, एक साफ हिसाब के साथ में पार्टनरशिप किया। अल्लाह ने उनकी पार्टनरशिप को कामयाब किया और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंसान है। सज्जाद भाई और नासिर भाई दोनों को नाम से हम लोग इन लोगों की पाक नीयती की वजह से अल्लाह ने दोनों को इज्जत दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं कि हमारा मुस्तकबिल अच्छे कंधों पर और हमारा साथ रहा, हमारी दुआ रही और हम लोग शैतान को अगर भगाने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा आगे तक भी जाएगा। हम लोग आज तक जो भी मेरा सेट था, सेट को आज भी हम लोग इज्जत देते हैं। मरते मरते चाहे मिले कब्रिस्तान में मिले आते हैं। आज भी आसिफ भाई को फोन किया मैंने, ये तो बताया आपने। आसिफ भाई ना लोग आसिफ आज भी फोन किया। अब मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन को नहीं हुआ, ये निर्विरोध चुने गए नासिर भाई, कोई अपोजिशन नहीं आया, जबकि आना चाहिए था। ये अच्छी बात नहीं, आना चाहिए था और कोई शर्म की बात नहीं होती। मैं तो खड़ा हो जाता इनके अगेंस्ट में, लेकिन कोई मुझे जिला नहीं साथी। बहरहाल नेक्स्ट टाइम 3 साल के बाद इनके अगेंस्ट में मैं खड़े रहूंगा। होना चाहिए, इससे मजबूती मिलती है। अच्छा, अगर सब लोग नासिर भाई मजा आएगी ना फिर लोगों को। यार इससे चल कर पोजीशन भी होना चाहिए, तो सब हलवा रहेगा तो मजा नहीं आएगी। कोई तो ऐसा मुझे नासिर भाई आपने ऐसा कैसा किया, ऐसा पूछने वाला आदमी चाहिए तो काम अच्छा होगा, तो और काम अच्छा होगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो नासिर भाई को प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से 100% लोग हैं इसमें। क्या कोई ऐसा है जो नासिर भाई को प्रेसिडेंट नहीं देखना चाहता? कोई ऐसा है? इरफान भाई तुमको पहले लगा। अच्छा, अब मैं ये एक आपके सामने ये मैंने जानबूझ के पूछा। हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का, कई सारी पार्टियां होती हैं जिनकी तरफ से इलेक्शन में चेहरे खड़े होते हैं और मैं समझता हूँ शायद मेरे को इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं मैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी ना 40% वोट से ज्यादा नहीं लेते, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन जाते। 100% वोट लेकर अगर बंदा यहाँ खड़ा है तो अब है ना, ये नासिर नहीं है, ये हमारे लिए ना हमारी इज्जत। अब अगर कोई भी आदमी बाहर का कोई आदमी अगर नासिर भाई की बुराई करेगा ना, तो मैं फिर एज ए प्रेसिडेंट नासिर भाई शुरू गेम कुछ भी करें, मेरे को उससे लेना देना नहीं। FMWA के नाम से अगर मेरी प्रेसिडेंट को कोई बुरा बोलेगा तो मेरे को बुरा लगना चाहिए। ये हमारी एकता की बात है, हमारे एकता में कुछ भी हो सकता है। नासिर भाई ने लास्ट एक बार भूल गए, इन्होंने एक पॉइंट दिया था कि मैं चाहता हूं कि हो सकता है कि कुछ ऐसी बात है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे रीड आए या मेरे को डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन अगर मैं कहीं रॉन्ग जा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि MFWA में एक ड्रॉप बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर वो डाल दे उसका सजेशन या अगर उसको कोई शिकायत किसी से भी है, उसकी चाबी नासिर भाई के पास रहेगी। वो खुद आकर देखेंगे कि शायद कोई तब्दीली है, मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, तो ये सब चीज ड्रॉप में डाल दिया, नाम नहीं लिखा, खाली शिकायत लिखा, तो उसके मुद्दे में दम कितना है वो पता चलेगा। मतलब बहुत सही करा, तो मैं
मेरे ख्याल से काफी आप लोग काफी समर्थन के साथ आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत। अच्छा, ये अकेले नहीं थे भाई, 4 पैनल वाले थे। कौन था भाई? वो शोएब काजी। ये ना यहाँ खड़े रहने के लिए शर्माता है, लेकिन अच्छा है कि ऐसी शख्सियत जो इकबाल भाई, शायद इनके वालिद के नाम से हर कोई इसको जानता है, और नॉर्मली देखा ही जाता है कि ये कल्लू भाई के लड़के, ये फलानी के लड़के, ये रवाजी के लड़के, लेकिन शोएब ने ना अपनी पहचान खुद बनाया है इसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। इकबाल भाई के काम को जो स्टार्ट उन्होंने किया था उसको बुलंदी तक लेके गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैंने इसको मुबारकबाद दिया नासिर भाई कि भाई तेरा BIS का नंबर है। बोले नहीं, मैं मुबारकबाद उस वक्त एक्सेप्ट करूंगा जब छोटे से छोटे कारखानदार का BIS आएगा। हमने बात की है कि जो भी कारखाना खुलेगा, जिस तरह कारखाना खुले आते सब लोग कारखाना खुले आते थे, तो सबसे पहले इससे बात करने जा रहे हैं। इरफान भाई का भाई, ये वो लोग जिनको कोई तारुफ की जरूरत नहीं है, वाकई में लोगों ने वो काम किया है जो BIS का बड़ा भूत हम लोगों के लिए सर पे मंडरा था। इसको कम करने में हम लोग मीटिंग जब करते थे किसी नो पर्सन से ना, तो ये लोग इतना होमवर्क करके आए हुए होते थे कि वो सामने वाले के सामने एकदम बोलने लगा था यार ये बैठते थे, शोएब जो बोलता था उसको समझ नहीं आता था। हाँ, जो शोएब बोलेगा सही होता था, उसी गलत होता था, ऐसा होता था। तो ये तो बोलेगा नहीं, इसलिए हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तुम कुछ बोलोगे तो बोलो। अल्लाह की तरफ से भाई, अल्लाह ताला ने हौसला दिया, क्योंकि अपने पास कोई एसोसिएशन थी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह BIS के आने से पहले एक एसोसिएशन बनी। और ऐसा नहीं है मैंने और शोएब ने अकेले काम किया, बाकायदा उसके लिए हम लोग मीटिंग देते थे, सारे जितने भी कोर कमेटी मेंबर थे सबके सजेशन से उनका था। तो मैं नहीं बोलता हूँ मैंने और शोएब ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने किया है, और सब कहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आज ये जो टीम है, 3 आदमी, 14 को सेक्रेटरी साहब हमारे आइए। ये मतलब मुंह पे तारीफ करो तो लोग बिगड़ जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज की सही बुनियाद और इसकी शुरुआत और इसको यहाँ तक पहुँचाने में अगर किसी बंदे के हाथ है तो वो ये अपने काम में है साल का एक्चुअली अपना है, सैलरी भी होता है, और ये हीरो को मैं चाहता हूँ कि वो जो मिलने वाला है नए हीरो जो चुने गए हैं, वो हमारे में फॉरएवर हीरो जो 3 सदियों से हीरो है कल्लू है, उनके हाथों से इनको ये चीज मिल रही है। फोटो 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 आसिफ भाई, आसिफ भाई फोटो लो ना, तुम्हारा आईफोन महंगा वाला। बहुत बहुत मुबारक है भाई। आ जाओ आ जाओ। ये किसका? मेरा था ये। चलो हाथ लो, आ जाओ आ जाओ। शो भी करो, शो भी करो। हाँ अच्छा बढ़िया। जी जी हाँ, आप फोटो खींचो। हमारे जो प्रेसिडेंट फाउंडर प्रेसिडेंट साहब कुछ हदिया लाए हैं, वो नए प्रेसिडेंट को देना चाहते हैं। ये रख दो ना। अरमाली में मोहब्बत है भाई है। आ जाओ सब आ जाओ। अशरफ इधर, अशरफ अशरफ इधर इधर आ जाओ। भाई टीम से बहुत उम्मीद है हम लोगों को, माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करिए टीम इंशाल्लाह
तो इसकी अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होगी तो आपकी उम्मीदें पूरी होंगी इंशाल्लाह। भाई जो मेहमान है, खुसूसी मेहमान है, उनके लिए भी है माशाल्लाह। कौशल भाई जरा अगर आपकी आ जाए तो फोटो साथ में हो जाएगा। इधर 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 इरफान खड़े हो, अशरफ बोले तो मैं दूंगा ना। मुन्ना भाई आप भी। अरमान अली भाई बहुत मेहनत से, आप बहुत मोहब्बत से। शौकत भाई प्लीज, शौकत भाई भी आ जाए फिर फोटो। अरमान भाई, कन्नू भाई प्लीज। और सब लोग अच्छे से एक बार खड़े हो, फोटो शूट होना है। अशरफ वो हार पहनो भाई, वो सबको नहीं मिलता, मेरे को नहीं मिला देखो। अच्छे से खड़े हो। मुन्ना भाई इधर आ जाइए ना, अच्छा आएगा फोटो। आप लोगों की दुआएं चाहिए, और जिस तरीके से आपने इस चीज की बुनियाद डाली, हम लोग इसको आगे तक ले जाए, हम लोगों की दुआ करें। और बोलने का हक तो खाली कल्लू भाई को, इसके बाद कल्लू भाई बोलेंगे। कल्लू भाई बोलेंगे अभी। और नासिर भाई, मैं गुजारिश करूंगा कि जो कौसर भाई और कल्लू भाई आए हैं, आप इनको शॉल से इनका इस्तेमाल करिए प्लीज। फोटो इधर से अच्छे से, बहुत अच्छे से कल्लू भाई। हाँ एक हाँ, कौसर भाई को भी एक शॉल से और गुलदस्ते से उनका। कल में 1 मिनट के खाली बैठ जाइए। आ जाओ कौसर भाई। तालियों से स्वागत करिए कौसर भाई। मुन्ना भाई करता है मुन्ना, अरे सब है, आया है, खर्चा होंगे। देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। हाँ, अब दिल्ली से रिटायर भी हो जाओ तो सफल है ना। शौकत भाई प्लीज। मुन्ना भाई आप बैठिए। शौकत भाई तालियों से स्वागत करें शौकत भाई का। हम लोगों को यहाँ पे पहुंचाने में आपका बहुत हाथ है। कौन बजाएगा? बहुत शुक्रिया नासिर भाई, और हम लोगों का आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको तौफीक दे और आपकी पाक नियत और साफ हिसाब के साथ हमारी ये टीम आगे तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आपके साथ इंशाल्लाह अच्छे होगा। ये तो कोई लड़के लोग आ रहे हैं, कोई लड़के बैठे ना दो रहे हैं। मुन्ना भाई को बोलो। हाँ बोलो। मुन्ना भाई है ना। मुन्ना भाई आप नहीं वो तो ठीक है, वो तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब को उनकी तरफ से थे। ये नए प्रेसिडेंट साहब है तो इनको तो कुछ खर्चा करना है जी। माशाल्लाह। क्या बोल रहे हो? ये लड़के बैठे ना कुरला से देखो आए वो लोग टकरावा से। अच्छा जगह टकरावा लोग आए, उनको बोल दो ना कि और आगे उनको बोल के रखेंगे, और आगे ज्यादा झुंड हो गए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है वो किया फॉर्म कर लो ना। अच्छा रजिस्ट्रेशन का इंशाल्लाह। तो नासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, और आप काम करें, हम आपके साथ हैं, और आप हमारा वकार हैं, आप हमारी इज्जत है इंशाल्लाह। और अल्लाह ने आपको ये इज्जत दी है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। इतनी कम उम्र में इन्हें तरक्की की और अल्लाह ने इनको इज्जत से नवाजा। अब मैं ये मीटिंग का क्योंकि शनिचर का दिन है, बहुत ज्यादा मैं बोल भी लिया और कोई बोलने वाला है भी नहीं, तो मैं कल्लू भाई को दावत देता हूं कि वो अपने तजुर्बे से और हम लोगों को कुछ ऐसी बात बताएं कि जिससे हम लोगों के लिए फायदा हो। आप इनका स्वागत तालियों से। नहीं भी खाने का टाइम हो गया ना, अभी खाने का टाइम। अरे खाने का टाइम है, खाने का बस हो गया सब। देखिए आज जो हमारे बीच में हम लोग हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बहुत अच्छी कामयाबी है।
क्योंकि एक साथ में सारे लोग जमा हुए हैं और जो लोगों ने बुनियाद डाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सबको और कामयाबी दे। क्योंकि देखिए फाउंडेशन डालना बहुत बड़ी बात है और मैंने पहले ही कहा था कि जब कोई मेंबरशिप की बात आई अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं आपको क्या बताऊं। देखिए हम लोग जो हिंदुस्तान का जो हमारा एसोसिएशन है स्पोर्ट इम्पोर्ट का सही का मैं मेंबर हूँ और कानपुर में एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में जब गए थे जब पहले हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी अपना फेयर लगा था आज से 6 साल के पहले की बात है लॉकडाउन की पुरानी बात है कि जब ये आया हुआ था कि 2600 करोड़ रुपया फुटबॉल के लिए 5 साल हो गया। तो उस वक्त भी मैंने वहां पे यही बात रखा था कि 2600 करोड़ रुपया आया इसके लिए इतनी मददगारी है। आज हमारे पास कारीगर नहीं है और जो किसी जमाने में 16 साल 17 साल 14 साल के बच्चे आके काम सीखते थे 4 साल तक काम सीखते थे 4 साल तक 4 साल के बाद वो कारीगर बनते थे 4 साल के बाद 5 साल के बाद कारीगर बनते थे। तो उस वक्त उनकी उम्र 18-20 साल 21 साल 22 साल हो जाती थी। तो समझ लो इस हिसाब से वो एक पढ़ाई था एक तालीम था क्योंकि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे उनको हुनर मिलता था। असल में आज हमारी एसोसिएशन उस वक्त मजबूत होती तो हम लोग इस बात को आगे रख सकते थे कि इस पे कोई तरमीम किया जाए कि बच्चा मजदूरी के नाम पर हम लोगों को परेशान न किया जाए। इसको कुछ अलग तरीके से इसका नाम दिया जाए ट्रेनिंग सेंटर या कोई और नाम जिससे ये बच्चे काम सीखे। देखिए वहां से जब पकड़ दकड़ चालू हुआ तो लोग बच्चे लाना बंद करके कोई आते उठा लेता था कोई उठा लेता था कोई और कहीं परेशान होती थी। कितने लोगों ने तो आज उस वजह से ये हम लोगों की जो परेशानी है कायदे का सबसे बड़ा मामला तो ये है। अब चले BIS भाई BIS को भी हम लोग इतना हल्का नहीं है। BIS को हम लोग इतना हल्का ही ना ले। ये हल्का कानून नहीं है। ये आप लोग अपने जहन में सब लोग बता राम सब अपनी दिल में बैठा लें। ये जितने लोग के घर में है जो वो जूता बनाते हैं किसी के पास स्टैंडर्ड साइज है किसी के पास 4 साइज है किसी के पास और साइज है और अल्हम्दुलिल्लाह सबका चलता है सबका चलता है मगर उसका एक कानून है और वो आप लोग BIS की साइट पे जाना और देखना और अपने अपने इस मामले को हल करना कि उन्होंने कानून लाया हुआ कि इतना स्टैंडर्ड है। क्योंकि हमारा भी बेटा रजाउल्ला देहरादून में कल मीटिंग थी मोचिको में तो वहां पे गए हुए थे तो फर्मे के बारे में जब लेंथ के बारे में बात आई तो उसने ये कहा कि भाई मेरे पास तो कई लाख फर्मे है मेरे तो जो कानूनी आदमी है सब फर्मे बेकार हो जाएंगे क्योंकि सारे फर्मे तो सबके साइड के फर्मे है नहीं। जितने सोल आते हैं मार्केट में फिर सोल ये सारे साइज तो है नहीं भाई किसी का फुल साइज है किसी का फुल साइज है किसी का फुल साइज है तो ये भी सब BIS में है। तो ये प्रॉब्लम के मामले में आप लोग अपनी अपनी साइज देखना उसमें इसको डालना क्योंकि जब डालोगे जो क्या सीजन ने बात को बताया कि आप लोग डालोगे तो आपकी सुनवाई होगी। तो हमने तो जो करना था लोगों ने कर दिया कि जब तक आप लोग जब डालोगे तब इसकी सुनवाई होगी क्योंकि उसकी साइट पे जाके जरूर पता चलेगा। तो ये दूसरी बात है। लेकिन सवाल आज हम लोगों को बाहर निकलना या काम करना देखो जो लोग जिस फील्ड में काम करते हो ये हम लोग किसी से कोई चीज के बारे में नहीं बताएंगे कि आप क्यों देते हो कितने में देते हो कैसे देते हो। कोई आदमी 200 का भी चप्पल बनाता है कोई 250 का भी बनाता है कोई 400 का बनाता है कोई 500 का बनाता है कोई 1000 का भी बनाता है। आप अपनी अपनी क्वालिटी मेंटेन करो अपनी अपनी क्वालिटी मेंटेन करो जिस हिसाब से आपने BIS में पास करवाया है। क्योंकि जो आपको अभी लेसन तो चलो 4 महीना 6 महीने का आप लोगों को मौका मिला है अपने आप को अपडेट करने के लिए आए उसको हल्के में मत लेना। अपने आप को तैयारी करने के लिए 5-6 महीने का मौका मिला है उस टाइम तक आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। जो हम लोग लगाते हैं नंबर खैर हम लोग तुम्हें लगाना चालू कर दिए इसलिए कि
आज जो कंपनियां टाटा है या पेट्रोलियम है या लोग जो बड़े बड़े लोग बोलते हैं हमको सच्चे अभी से चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आज मेट्रो में भी चल गया कि चलो भाई नहीं रखे टाटा ले लेते हैं, NC5 वाले में ले लेते हैं, जो सेमी का रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन हम लोग के है उसके बारे में। मगर आने वाले टीम के लिए ये मसला भी हमारे लिए अहम है। हम लोग अपनी अपनी क्वालिटी जो हम लोग पास कराएंगे, चेक करवाएंगे। जैसे इस बार हमने पास करवाया, भाई केमिकल हल्का लगा या मटेरियल हल्का लगा या रबिंग करके घसाई करके आपने पास करवा लिया, बोल्डिंग पेस्टिंग पास हो गया, आपको इसको हल्के को मत लेना, आपको इसी तरीके से माल बना के देना है। जो अगर आप नहीं दोगे तो जो नंबर लगा हुआ है वो कोई भी अधिकार आपकी जोड़ी उठा सकता है और कहीं भी नीचे करवा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग अभी पास करवाए, अभी ऑफिसर आया देहरादून में तो उसने गुड़गांव भेजा, कोई बात नहीं, गुड़गांव जाने दो, अगर हमारा माल अच्छा आया सही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो दोबारा तैयारी करेंगे। तो ये भी हम लोग इसके ऊपर सब लोग मिलकर ध्यान देते, जिस फील्ड में काम करते हो जिस फील्ड में अपनी अपनी तैयारी इसको भी कर लो, क्योंकि वो भी दिक्कत हमको आएगा, साइज का भी दिक्कत आएगा, फिटिंग का भी दिक्कत आएगा, क्योंकि जो स्टेनलेस साइज हमने बतलाया है वो भी उसी में है, BIS में है। कि जैसे आज हमने बहुत से लोग डाले, हमें तो ये दुआ जी करूंगा सबको बड़ी कामयाबी दे के, ताकि जो फर्में जो सोल अभी लेते हैं उसके हिसाब से फर्मा बनवा लें, या जो काम करते हैं हील के हिसाब से सोल कर लें, जिससे ढंग से हमारा क्वालिटी अच्छा बने, पेस्टिंग मजबूत अच्छा हो। क्योंकि अगर हमारे पास सामान अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, तो अगर जूती मजबूत कैसे बनेगी? ये बहुत इसको हम लोग हल्के में ना लेना। जैसे आप लोगों ने हमें जो मौका दिया है, ये बता रहा हूं कि इसमें आप लोग बिल्कुल ध्यान दो। देखिए आज से पहले उस लाइन में हम लोग सन 77 में आए थे, फुटबॉल लाइन में, और सन 77 में आए थे। उस जमाने में कवानी में बहुत दखलदार थे और ऐसे दखलदार थे कि उनका कोई जवाब नहीं था। आज देखो एक भी नहीं रह गए, सब खत्म हो गए, कारोबार बंद हो गया। उसके बाद नागवाड़ी के तरफ चले, न्याय भाई का क्या काम था उस जमाने में, और हमारे लखनऊ के कार्यकर्ता जैसे आप बताए, देखिए हमारे होटल लाइन में लट्टन भाई थे, मेहदी भाई थे, हमारे ये क्या नाम है अपना वो ये सब का एक नाम था, यकीन मानो ऐसे ऐसे झूठा बनाते थे। लेदर की जोड़ी, नाफा की जोड़ी, नाफा की लाइनिंग, लेदर सोल की जोड़ी रखो तो देखते रहिए आप। उस जमाने में बल्कि बोलता हूँ जायज कानून था, क्यों 35 साल 55 साल से चप्पल खराब नहीं होता था। यकीन मानना ये क्वालिटी को हल्का करने वाले हम ही लोग हैं। इसमें हम किसी दुकानदार का नाम नहीं बोलेंगे, हम ही लोगों ने क्वालिटी को गिराया। जब हम क्वालिटी गिराएंगे, भाव कम कर देंगे, कोई 200 का रुपया लगाया, कोई 250 का लगाया, कोई 400 लगाया, कोई 500 लगाया, कोई 150 लगाया, तो भाई जो जैसा लगाएगा उनसे तो क्वालिटी गिराएगा, भाव कम कर देंगे। व्यापारी बोलते क्या, जैसा कहते क्या वैसा आपको उनसे कर देंगे। आज वो दिन खत्म हो गया। यकीन मानो जो आपने बात किया है, सच बोलता हूँ, सच्ची बताता हूँ आप लोग कि खाली आप अपनी अपनी तैयारी कर लो। जैसे पहले का टाइम था वैसे कि हम थोड़ा बनाएंगे और अच्छी चीज बनाएंगे। कभी कभी हमारी पप्पू से बात होती है, बाबा 2 आइटम बनाओ, नमका फरमा बनाओ, मोटी जूती बनाओ, आपको 2 आइटम से ज्यादा जाए, वो पार्टी 2 आइटम आपके पास लेने के लिए आए कि चलो ये आइटम बड़ा आदमी बनाता है। उस जमाने में जब डेली बॉक्स हम लोगों ने चालू किए और में मार जाता था, 8 पार्टी 10 पार्टी खाली सैंपल जाता था। सदर सिटी कहते थे कि भाई आदमी कौन है, मेरी मुलाकात करवा दो, इतना सैंपल बनाना, इतना माल देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 पैसा करो क्वालिटी बनाने का। ये इसको आने जो वक्त जो आया है, BIS जो आया है, यकीन माना आपका नसीब खोलने के लिए आया है। जो आप लोग सो रहे थे, आपको जगाने आया है। इसको आप लोग जरा सा भी परवाह मत करो। जैसे आज क्वालिटी को फाइट करो, अच्छी चीज बनाओ। और सुनो, हम तो ये दुआ करेंगे कि यकीन मानना हमारा बाजू में पड़ोसी क्या करता है उसके तरफ मत ध्यान दो, आप अपनी तैयारी करो।
वो बनाता है, वो उधर मत ध्यान दे, वो क्यों तैयारी करे। कसम खुदा की जिस दिन ये कर लोगे ना, इस मार्केट का चेहरा बदल जाएगा। मैं और तुम्हारे भीड़ के साथ चल देता हूँ। सुनो, देहरादून जब गए, हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, अभी क्या बोले, मैं 3 करोड़ की बिल्डिंग मिलती थी, उन्होंने साथ नहीं दिया, आज वो 50 करोड़ की हो गई। कोई बात नहीं, जब लिया था, सुनो, जब लिया था, मैं नाम नहीं लूंगा, इसी जूते वालों ने बोलते थे पहले बार का इतनी बड़ी जगह है, क्या क्रिकेट खेलेंगे। अलहमदुलिल्लाह आज क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, क्रिकेट खेला रहे हैं। ये आपको बता रहा हूँ, मुंबई के जिले में 4 बिल्डिंग है, और अभी हम उत्तराखंड सरकार से हम एप्लीकेशन डाले हैं कि हम इतना लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमको 10-20 से जमीन चाहिए। लेकिन मानो नेपाल से घड़ी घड़ी फोन आता है, घड़ी घड़ी फोन आता है कि आप जमीन लो, कहीं भी खरीदो, ये सारी फैसिलिटी हम आपको देंगे, सारी फैसिलिटी आपको देंगे। सुनो, ये जो वक्त है, आप अच्छे से अच्छे फैक्ट्री लगाइए, अच्छे से अच्छी लेटेस्ट मशीन लगाओ बेटा। ये वक्त है तो हल्की में अच्छी मशीन लगाओ। यकीन मानो पेपर सही करोगे, कागजात सही रहेगा, आपको लोकल मशीन लगाओगे 35% सब्सिडी मिलेगा, इंपोर्ट बनाओगे 30% मिलेगा। मेरे भाई इतना अच्छा मौका कब मिलेगा तुम्हें? ये आया हुआ है, ये नहीं आया है, ये आपको जगाने आया है। कोरोना नहीं आया था, वो आया था ये बोलने के सब मिलकर काम करो ना। जिन्होंने कोरोना के टाइम प्लानिंग कर लिया, आज वो कहां से कहा है, जिसने प्लानिंग नहीं किया वो सब साइड हो गए, और बहुत से दुकानदार साइड हो जाएंगे, बहुत से का क्यों कि जब आप नहीं प्लानिंग करोगे तो क्या होगा। यकीन मानो, किसी को मत देखो, मैं तो पहले नहीं कहा था, हमारे एक ही गुण पहले से है क्वालिटी। आप क्वालिटी फाइल करो, अच्छा मटेरियल, अच्छा आइटम, अच्छा केमिकल, अच्छी जमीन, अच्छा जूता बनाओ, जो तुम्हारा लागत लगता है व्यापारी भाव देगा। देखो आज इड्लो का आ रहा है, लिंग लगा के बिक रहा है, चादर कीट लिंग लगा के बिक रहा है, फुल चप्पल कितने की 11,000, 8,000, 8,000। क्यों तो सुनो, वही चप्पल हम बनाते हैं 400-300 रुपया, वही चप्पल बाहर जाता है 12,000, 8,000, 9,000। क्या खूबी है कि देखो, और अब हमारे अंदर क्या है, जो अच्छा केमिकल, अच्छा बिल्डिंग, अच्छा अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर मुंबई के अंदर आज भी सब मिलकर प्लान कर लो। यकीन माना 2 आइटम बनाओ, 200 का बनाओ, जितना वैरायटी होगा ठंडा बनाओ, कोई ज्यादा नहीं। देखो ये भी बना लो, दोनों हवा उतर जाएगी। यकीन मानना, सच्ची बोलता हूँ। देखो हम लोगों ने पहले भी जमाने सैंपल बनाए, तो जल्लू भाई के पास सैंपल ले गए, तो आप उन्होंने पूछा कौन हो, मैं बोला मीना भाई। बोले नहीं, मैं मद्रासी लोग के अलावा मीना भाई बोले रखता हूँ। कौन बोले? जल्लू भाई। ये उनका भाव पहले बता रहा हूँ, तो उस जमाने में मद्रासी लोग का दूसरा बहुत रखता था, नहीं रखते थे। ये हमारे बीच में बैठे हुए हैं आर्टिकली भाई, आर्टिकली एक सिद्धि भाई नहीं आए। सुनो, इनके रामलू सेठ थे, रामलू जूता बनाते थे, जूता और जोड़ी क्या, आज ये जोड़ी तो कोई मतलब नहीं है। ये किसी ने हमारे यहाँ से चोरी करके जोड़ी लाके देता था, लोग रात में देते थे, वो पकड़े जाते दोस्तों। उस जमाने में भी अपनी जोड़ी नहीं छिपती थी, लाठी में बैठे सामने। आप अपनी कारीगरी ऐसी दिखाओ कि आपकी जूती पहचान करेंगे, वो बड़ा अपनी जूती हो, फिर देखो कामयाबी। यकीन मानना, कामयाबी सर आपके हाथ में है। आप चाहो तो उसको केस करो, चाहो तो छोड़ दो, कुछ हटके बनाओ, किसी का कॉपी मत करो। ये कल्लू भाई की जो बातें हैं, वाकई उसको लिखने वाली बात है। ये लोग अगर आप कोशिश करें तो हम लोगों को अपनी उस तरीके से हम लोग यहाँ पर मुतैन है। मेरा इसने काम किया है। ये आज है ना, आज हम लोगों को अपने, आज हमारे पीछे नक्कल भाई नहीं है। उस जमाने में जब हम लोग साधन की जोड़ी बनाते थे, 45 रुपए मीटर साधन आता था। हमारे आसिफ भाई है, आसिफ भाई हमारे दिख रहे हैं। सुनो, 45 मीटर 5,000 रुपए का इतना साधन आता है। पूछो, जोड़ी एक ही बनाते थे, नक्कल भाई बोलते थे, तुम जूती के अंदर क्या डालते हो, तुम्हारी जूती इतनी खूबसूरत रहती है। मेरे भाई कुछ नहीं, ये सब फार्मूले हैं।
आप अपने अपने फार्मूले तैयार करो। हम चाहते हैं डॉक्टर फार्मूला देता है, 4 गोली देता है, बाहर की 1 गोली दे देता है, अपना जिसको मालूम है उससे आगे अच्छा हो जाता है। तो ये सब अपने अपने फार्मूले यकीन मानो, इसको कामयाबी में ले लो और जूता आपके आगे पीछे घूमेगा। पैसा आपके पास चल गया है, आज पैसा यकीन मानो लोग हम लोग के पास नोट देने खड़े हैं। सच्ची बोलता हूँ मैं भी, अभी क्या बोलूँ, आज जो यहाँ बता रही हूँ, अभी 30,000 रुपये का बाकी हो रहा है। हमारे पीछे कहा है वो तो टाटा वो काम करते हैं ना हमारे। सुनो, अभी बेचारा है पैसा कर रहा है, मेहरबानी बनाना तो क्या पैसा पैसा पेट्रोल मार ले जाए काटेंगे। आपको प्लानिंग पहले की है, आपने तैयारी क्यों नहीं किया? पैसा करे नहीं, दोनों ने अपनी प्लानिंग बना के दिया। वैसे आप अपनी प्लानिंग बनाओ कि मुझे कैसे काम करना है, मुझे किस ढंग से काम करना है। आप अपनी प्लानिंग बनाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। आप सब यहाँ आए, आप सबका शुक्रिया। और ये सबकी जिम्मेदारी है। और आज की ये एनुअल मीटिंग जो थी ये कामयाब हुई और ये अगली मीटिंग भी इसको मुलतवी किया जाता है। और आप लोग सब खाने का इंतजाम हो, खाना खा कर ही जाए। जैसे बहुत कम मौके होते हैं, तो मौके पर एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। माइक है जो तुम यहाँ से बोलते हो।